नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि केमिस्ट्री कक्षा 12 की पढ़ेंगे और उसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। अब दोस्तों बता दें कि टॉपिक पड़ी हुई है विलयन के अनुसंग गुणधर्म, और आज हम बात भी इसी पर करने वाले हैं। दोस्तों आज के पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वथनांक उन्नयन को अच्छे से समझे हैं और आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप नहीं देखें वीडियो तो देख सकते हैं। दोस्तों बता दें कि आज की हमारी टॉपिक होगी हिमांक अवनमन, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दें आपको कि इसको अच्छे तरीके से समझाया तो गया है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल दोनों का एक साथ न्यूमेरिकल कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े ही कंपेटिटिव हैं और बता दें कि दोनों पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 100% गारंटी के साथ। और दोनों में दोस्तों बता दें कि अगर क्वथनांक उन्नयन आपको समझ में आया है अच्छे से, तो हिमांक अवनमन भी आज आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज भी फिर सामने बात रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हिमांक अवनमन क्या होता है, इसको इंग्लिश में समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए समझते हैं क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन उससे पहले बता दें कि हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है? हिमांक, पहले हिमांक समझिए, बाद में अवनमन भी समझ जाएगा, मतलब हिमांक अवनमन। और दोस्तों बता दें कि जैसे पानी है ना, पानी को फ्रिज में रख देंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वो जम गया, यानी पानी को क्या हुआ है, पानी को क्या कर दिया आपकी, वो जम गया। मतलब पानी के अंदर जितना भी टेम्परेचर था ना उसको निकाल दिया गया, मतलब पानी को एक टेम्परेचर तक, एक निश्चित टेम्परेचर तक उसको जमाया गया है, ठंडा किया गया है, और ठंडा होते होते वो जम गया। तो जिस तापमान पर कोई भी पानी जमकर बर्फ हो जाए, मतलब पानी मतलब क्या, लिक्विड, जिस तापमान पर, जिस निश्चित तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ या तरल पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके पास जो जल है उसका हिमांक होता है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दोस्तों बता दें कि अगर पानी में किसी तरह की अशुद्धि मिला देते हैं आप, तब उसकी हिमांक और घट जाता है। अब आप सोचिए जरा, घट जाएगा तो 0 के नीचे जाएगा कि 0 के ऊपर जाएगा? जैसे 0 के नीचे जाएगा और माइनस में जाएगा, यानी कि कुछ पॉइंट और घट जाएगा 0 से और माइनस में चला जाएगा। तो जब भी पानी में हम किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे तब उसका हिमांक हमेशा घटेगा। ध्यान दीजिएगा, उसी को, मतलब जब हिमांक घट जाए तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब पानी शुद्ध था तब उसका हिमांक कितना था, घटा था कि बढ़ा था। और बाद में जब उस पानी में कोई अशुद्धि हम मिलाए हैं, किस लिए मिलाए हैं, यहाँ पे चूंकि ये लेसन है विलयन, विलयन में जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अशुद्धि मिलाएंगे, यानी विलय पदार्थ मिलाएंगे, तभी विलयन बनेगा। तो विलयन समझने के लिए हमको अशुद्धि मिलाना भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे इस चैप्टर में हम किस तरह की अशुद्धि मिलाएंगे विलयन में, अवाष्पशील अशुद्धियाँ मिलाएंगे। यानी कि जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ घुल जाता है। अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, जिनको गर्म करने पर वाष्पन नहीं होता है। जो पदार्थ गर्म करने पर वाष्प अवस्था में बनकर बदल कर नहीं उड़ते हैं, उनको हम लोग अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में शुद्ध विलायक में आपको वही चीज मिलाना है, वही विलय पदार्थ मिलाना है जो अवाष्पशील नेचर का होगा। ध्यान दीजिएगा, हिमांक घटेगा, अवनमन मतलब होता है घटना। मैथ में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ते थे तो उसमें हम लोग क्या कहते थे कि आंखों के सामने अगर क्षैतिज रेखा खींच दी जाए तो उससे अगर हम लोग नीचे आंखों को झुकाकर अगर कोई कोण पे देखते हैं, किसी कोण पे देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे अवनमन की घटना घटती है। ध्यान रखिए, अवनमन मीन्स होता है घटना और उन्नयन मीन्स होता है बढ़ना। जब भी आप किसी भी शुद्ध विलय पदार्थ में जब भी आप किसी शुद्ध विलायक में अगर कोई अशुद्धि मिलाएंगे या अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा और हिमांक हमेशा घटेगा, याद रखना है। आइए देखते हैं जरा सा क्वथनांक हिमांक अवनमन का एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे किन किन टर्म्स में उसको व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई शुद्ध विलायक है, ये क्या है, शुद्ध विलायक है, यानी कि सॉल्वेंट है। और इस शुद्ध विलायक का हिमांक जब आप नापे थे तो वो TF था, जाने दीजिए T था, केवल क्या था, T था। ये क्या है, टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, हिमांक है। और ये अभी शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक यानी कि जल लेते हैं हम, और जल का यह शुद्ध
हिमांक है। ठीक है, अब देखिए जब इसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, कौन सा विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, और ये विलेय पदार्थ कैसा होगा, अवाष्पशील होगा, अवाष्पशील होगा। और ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब हम इसमें मिला देते हैं तो बनता क्या है, विलयन। क्या बनता है, विलयन। और जब इस विलयन का हम लोग निकालते हैं हिमांक, तब आता है TF। ठीक है, सॉरी क्या आता है, TS मान लेते हैं। ठीक है, TS, T मतलब हिमांक, S मतलब विलयन का, सॉल्यूशन का। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि TS क्या है। TS क्या है दोस्तों, S फॉर सॉल्यूशन का, T फॉर टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर, हिमांक वाला। मतलब जहां भी आपको TS दिखेगा ना, आप समझेंगे कि विलयन का हिमांक है। और जहां पे आपको T दिखे केवल, तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लगा देते हैं, O फॉर ओरिजिनल। मतलब जब विलायक ओरिजिनल था, जल ओरिजिनल था, उसमें कोई चीज़ मिलाए नहीं थे तब, मतलब ये शुद्ध विलायक का हिमांक कह लीजिए, इसको समझिए शुद्ध विलायक का हिमांक, इसको समझिए विलयन का हिमांक। और जब हमको देखना है कि हिमांक में अवनमन कितना हुआ, हिमांक में कितना घटोत्तरी हुई है, कमी हुई है, तब हम उसको दिखाते हैं डेल्टा TF से। किससे दोस्तों, डेल्टा मतलब होता है अंतर, घटना या बढ़ना, कितने का घटाव बढ़ाव हुआ है, कमी वृद्धि हुई है, किसमें, फ्रीजिंग टेम्परेचर में, हिमांक अवनमन में, या हिमांक तापमान में, मतलब कि कितना डिफरेंस आया है, उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा। उस एक्सप्रेशन को कैसे बनाएंगे आप, देखिए ये शुद्ध विलायक था, तो इस शुद्ध विलायक का 0 डिग्री होता है, मतलब पानी का हिमांक 0 डिग्री होता है। और जब हम इसमें कोई अशुद्धि मिलाएंगे या अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो इसका घटेगा, घटेगा मतलब माइनस में जाएगा, 0 से कम जाएगा, तो घट जाएगा। और जब ये मिला देंगे तो उसका हिमांक क्या होगा, TS। तो TS का मतलब, TS क्या है, ये विलयन का हिमांक है, और जब ये विलयन बना तभी इसका घटेगा, हिमांक घटेगा, मतलब TS का मान घटेगा, कम होगा। तो इसका मतलब इसका मान कम है और इसका मान ज़्यादा है। ठीक है, जब इस शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिए, तब जो विलयन बना उसका हिमांक घट गया, तो किसकी वैल्यू कम हुई, TS की, इसकी ज़्यादा होगी। तो हमारा यहाँ पे अंतर आ जाएगा, कितना, मतलब कितना हिमांक में अवनमन हुआ, कितना हुआ, तो T0 माइनस TS। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए ज़बरदस्ती, क्योंकि जब ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे। आपको इतना ज़रूर मालूम होना चाहिए कि अगर शुद्ध विलायक है, शुद्ध जल है या बेंजीन है, जो विलायक के रूप में किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसका हमेशा हिमांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे ही उसमें कोई पदार्थ मिलाएंगे, चाहे विलेय मिलाए, चाहे अवाष्पशील, चाहे अशुद्ध मिलाएं, जैसे ही मिला देंगे उस विलायक में, वैसे उसका हिमांक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके हिमांक अवनमन का एक्सप्रेशन। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए हिमांक अवनमन का एक्सप्रेशन क्या होगा, सूत्र क्या होगा, समीकरण क्या होगा, तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोलल, हेडिंग डाल देते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। अगर आपको ये पूछा जाए कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी, मतलब जैसे शुद्ध विलायक था, इसमें आप ये विलेय मिला दीजिए, अब ये बन गया विलेन, तो विलेन का हिमांक आया कितना, TS। और जब ये शुद्ध विलायक था केवल, तब इसका हिमांक था कितना, T0। और कब ज़्यादा होगा, शुद्ध विलायक का हिमांक ज़्यादा होगा, ये आप जान गए हैं, और विलेन बनने के बाद उसका कम हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, T0 की। तो T0 से हम लोग TS का मान घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना आपके हिमांक में अवनमन हुआ है। अब आपसे अगर पूछा गया कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, इसका समीकरण क्या होता है, इस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए या स्थापना कीजिए, तो आपको यहाँ पे देखना है, एक समीकरण आपको ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये हिमांक में अवनमन कितना होगा, जब आप शुद्ध विलायक में विलेय मिला दिए, तब इसके विलयन बनने के बाद इसके हिमांक में कितना अवनमन होगा, कितना कमी होगी, उतना ही होगी जितना इसके मिलाने पर मोललता होगी। मतलब अगर मोललता ज़्यादा होगी तो हिमांक अवनमन ज़्यादा होगा, अगर मोललता कम होगी इसके मिलाने के बाद तो हिमांक अवनमन कम होगा। इसका मतलब है कि ये हिमांक अवनमन हमेशा विलयन में मिलाए गए अवाष्पशील पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है, या आप एक शब्द में कह सकते हैं कि विलयन का हिमांक अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। ये लाइन यहाँ पे लिख करके इतना आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जब समानुपाती का हटाएंगे
तो यहाँ पे एक नियतांक आपको लगाना होगा, के एफ लगा देते हैं और ये एम हो जाता है और ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और यहाँ पर जो के एफ है लिखेंगे जहाँ जहाँ के एफ बराबर होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा बताइए के एफ का व्यंजक बताइए या टी एफ का व्यंजक बताइए, डेल्टा टी एफ का व्यंजक बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही साधारण चीज़ें हैं। देखिए डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू यम, यम ये समीकरण नंबर 1 था आपका, नीचे से लिख दिया। और ये यम मतलब मोललता, और मोललता को आप पहले से जानते हैं कि विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे विलायक की मात्रा। अगर ये ग्राम में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप पहले से जानते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और जब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा किसका व्यंजक, डेल्टा टी एफ का। यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हो गया। यम की जगह पे इतना उठा के रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका डब्लू, डब्लू मतलब क्या, जो विलय मिलाए हैं शुद्ध विलायक में उसका आणविक द्रव्यमान, सॉरी उसका भार, ठीक है, या उसकी मात्रा भी कर सकते हैं, गुणे 1000 ये वाला कर दिए। और अपान ये यम डब्लू क्या है, ये है आणविक द्रव्यमान। किसी भी शुद्ध विलायक में जो विलय पदार्थ मिलाया जाता है अवाष्पशील, उसका क्या है, आणविक द्रव्यमान है या मोलर मास कह सकते हैं। और ये कैपिटल डब्लू क्या है, ये शुद्ध विलायक की मात्रा है ग्राम में। तो ये आपको मिल गया। ये क्या है, ये किसका है, ये देखिए आपको ध्यान देना है कि मोलल अवनमन स्थिरांक है और ये हिमांक अवनमन है। तो ये हिमांक अवनमन का एक्सप्रेशन हो गया। अगर आपसे पूछा गया कि हमको बताइए मोलल अवनमन स्थिरांक का व्यंजक, तो आपको इतना के बराबर दिखाना है। इतना बराबर क्या आएगा, तो देखिए अपन एक करिए, तिर्य गुणा करिए और आप के एफ का व्यंजक ले जाइए। के एफ बराबर हो गया आपका क्या, डेल्टा टी एफ इंटू एम डब्लू इंटू एम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू इंटू 1000। ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, आपका एक्सप्रेशन हो गया। ये किसका एक्सप्रेशन है भाई, मोलल मोलल अवनमन स्थिरांक का। ये है मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ, और ये क्या है, तो ये है हिमांक अवनमन। ये क्या है, ये है जो शुद्ध विलायक था उसमें जो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला है उसका आणविक द्रव्यमान है। ये कैपिटल डब्लू क्या है, ये शुद्ध विलायक की मात्रा है, ग्राम में है। ये स्मॉल डब्लू क्या है, ये जो शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाए थे उसका भार है, ठीक है। ये 1000 क्या है, ये जो विलायक की मात्रा ग्राम में थी उसको किलोग्राम में बदलने के लिए की गई गुणा है, ठीक है, 1000 से किया गया गुणा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब जब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप न्यूमेरिकल कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल आप गारंटी के साथ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टी एफ है वहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, T0 माइनस TS, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और अब आप हिमांक अवनमन के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा लेंगे आसानी से। तो दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल सेशन अगले दिन होगा और दोनों का एक साथ होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और गारंटी है कि आपको ये चारों चीज़ें मुँह ज़बानी याद हो जाएंगी कि कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आप आसानी से ये सभी चीज़ों को आसानी से कर देंगे गारंटी के साथ, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर आगे की वीडियो आपको देखना है या पीछे की वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।